जल एक बहुत प्रमुख विषय है। इसके बारे में जितना देश में चर्चा होनी चाहिए या जितनी जागरूकता होनी चाहिए, अधिकारियों के बीच में तो हो सकता है गवर्नमेंटल पॉलिसीज के रूप में होती होगी, लेकिन जो अवेयरनेस है, इसके जो विभिन्न पहलू हैं वह जनता को, आम जनता को पूरा मालूम नहीं है। तो हमें भी एज ए प्रोफेशनल और सोशल एक्टिविस्ट पूरी चीज़ें इसकी पता नहीं है। तो इसकी चर्चा के लिए हम बैठे तो हमें लगा कि कुछ जगहों पे जाना चाहिए। जामिया के कुछ लोगों से जहाँ हमें लगा कि पानी की बहुत समस्या, वहाँ गए, वहाँ के लोगों से 2-3 बार चर्चा की, मिले, उनकी समस्याओं को समझा। उसके बाद दीवान जी और प्रमोद जी के सहयोग से नांगलोई और उधर के क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में हम लोग गए, जहाँ पे हमें लगा कि वहाँ भी काफ़ी समस्याएं, उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। और फिर उपाध्याय जी जो ऊर्जा के क्षेत्र में हमारे साथ जुड़े हुए, उन्होंने पहले काफ़ी काम किया, तो उन्होंने बसंत कुंज के रेसिडेंशियल RWS के लोगों के साथ जोड़ के एक मीटिंग करी 1.5-2 घंटे, और 1-2 मीटिंग हुई, उनकी भी हुई। उनसे चर्चा करके हमें कई समस्याओं के ध्यान में आया। फिर कुछ समस्याएं हमें ध्यान में आई कि जो अल्टीमेटली पानी है वो पब्लिक प्लेसेस में मिलता नहीं है। पहले होते थे, प्याऊ होते थे, और चाहे हॉस्पिटल्स हो, रेलवे स्टेशन हो, बस स्टेशन हो, उसमें पानी की अवेलेबिलिटी सरकार की या सामाजिक संस्थाओं द्वारा की जाती थी, लेकिन धीरे धीरे वो सब खत्म हो गए। तो हमें लगा कि इसकी प्रोविजन करनी चाहिए। इसके लिए हम लोगों को कुछ करना चाहिए कि आम जनता, जो एक गरीब या कोई भी आम जनता वो आती है तो वहाँ मजबूर होके उसे खरीद के पानी पीना पड़ता है, जबकि वो पब्लिक प्लेसेस में अवेलेबल होना चाहिए। तो सबसे पहला हमें लगा कि चीफ मिनिस्टर और LG को दिल्ली के 4-5 स्थान हमने आइडेंटिफाई किए, जो हमें लगा कि उन जगहों पे पानी की पब्लिक वाटर अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। तो चीफ मिनिस्टर को हमने पत्र लिखा, वो अभी आपको एक बुक हम रिलीज कर रहे हैं, उसमें भी आपको उसके बारे में वो पत्र की कॉपी मिल जाएगी, वो डॉक्यूमेंट जो तैयार किया है। तो उसमें हमने कहा कि पब्लिक प्लेसेस में सरकार को पीने की पानी देना चाहिए, यह पहली डिमांड थी। उसके बाद उनका हमें जवाब भी आया, और उसमें हमें लगा कि कई लॉज तो हैं, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वाटर बोर्ड है, रेगुलेटर ऑफ ग्राउंड वाटर एंड एक्सट्रैक्शन के लॉज हैं, प्रोटेक्शन ऑफ वाटर सोर्सेज के ऊपर लॉज हैं, या सप्लाई ऑफ वाटर टू इंडस्ट्रीज हैं, लेकिन एक कॉम्प्रिहेंसिव कोई नेशनल पॉलिसी डायरेक्शन वाली ऐसी नहीं है उसमें। और जो पॉलिसीज जो लगी उनको देख के हमें पता लगा हमारे विचार में ये आया कि कंसिडरिंग वाटर, कहीं भी वाटर एज ए कमोडिटी माना जा रहा है, और ये नहीं देखा जा रहा कि वाटर जो है तत्व है या बेसिक एलिमेंट्स है, उसके बारे में नहीं उन पॉलिसीज में इनकॉर्पोरेटेड है ये कंडीशन। जहाँ की कोर्ट के केसेस अगर हमने देखे तो कोर्ट ने तो बहुत बार कहा है कि वाटर शुड बी कंसिडर्ड एज ए फंडामेंटल राइट टू लाइफ के अंदर सेक्शन 21 के अंदर आना चाहिए, लेकिन पॉलिसी में उसकी रिफ्लेक्शन हमें नहीं महसूस हुआ। उसी के लिए हमने जो पत्र लिखा, उसके बाद ये नहीं कहते कि सरकार ने इस क्षेत्र पे अटेम्प्ट किए हैं। आपके बुकलेट में एक शपथ पत्र भी है जो कि हम चाहेंगे कि लोग साइन करें। उस शपथ पत्र में वो कि क्या हम चाहते हैं, क्या हम पानी के लिए अपने आप को क्या कमिट करते हैं, उस तरह का एक शपथ पत्र सब लोगों का है कि हम पानी के कंजर्वेशन और पानी के रखरखाव के लिए आगे अपना प्रतिज्ञा लेते हैं, वह शपथ पत्र में है। तो कहा जाता है कि जल से जीवन, यदि पृथ्वी पे पानी ना हो तो मनुष्य, जीव जंतु, पक्षी, वनस्पति इत्यादि ये संभव नहीं। तो पांचों तत्वों में जल का एक विशेष स्थान है, और जल से अगर जीवन है वो इसमें मनुष्य है, जीव जंतु है, वनस्पति है, तो ये एक हार्मोनियस साइकिल है। और इस हार्मोनियस साइकिल को किस तरह मनुष्य ने जब इंडस्ट्रीज लगाई, जब फिशरीज बनाए, जब नेविगेशन की, जब इरिगेशन की आवश्यकता हुई, जब पानी इंडस्ट्रियल यूजेस में, कपड़ा बनाने में, कार्ड्स बनाने में, पेंट की फैक्ट्रीज बनाने में, वहाँ से एफ्लुएंट्स निकले, किस प्रकार ये पानी का बेशुमार तरीकों से प्रयोग हो रहा है। बात सरल बलिदान कठिन है, पतन सहज उत्थान कठिन है।
गाता है खंडर का हर पत्थर, ध्वंस सरल निर्माण कर रहे हैं। जब तक हम जन चेतना को नहीं जगाएंगे, जन जागरण नहीं करेंगे। आज केवल अगर हम दिल्ली की बात करें, गंगा और यमुना का अधिकांश पानी राजधानी की ओर खींचा जा रहा है पानी की खपत की पूर्ति के लिए। जहाँ देश में सबसे कम पानी गिरता है, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर जो हमारा रेगिस्तानी इलाका है, मुश्किल से 3 से 6 इंच प्रति वर्ष। शायद दिल्ली 35 इंच होगा, दिल्ली के जानकार और जानते होंगे। और फिर चेरापूंजी वगैरह तो आप प्राइमरी स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं कि वहाँ पर इतना पानी गिरता है कि उसको गजों में नापा जाता है, इंचों में नहीं नापा जाता, सेंटीमीटर में नहीं नापा जाता, मीटर में नापा। लेकिन आज जहाँ ज़्यादा पानी गिरता है वो भी परेशान है, और जहाँ कम गिरता है उनकी परेशानी हम लोग सोच सकते हैं। पर मेरा आपसे निवेदन है, जहाँ कम पानी गिरता है वो हमसे ज़्यादा सुखी है। दिल्ली के सराउंडिंग एनसीआर में कुछ गाँवों को अलॉट किया जाएगा। वहाँ पर उन गाँवों में जल संरक्षण किस प्रकार से हो सकता है, या दूर दराज के गाँवों में जहाँ पर ट्रेडिशनल मेथड से पानी के तालाब, बावड़ी, उसको रिवाइव किस प्रकार से किया जा सकता है। ये सब चीज़ें हमारे दिमाग में है, लेकिन कोई भी संस्था जब कार्य करती है वो कार्य आगे बढ़ता है उसके कार्यकर्ताओं की सक्रियता के ऊपर, कार्यकर्ताओं की भागीदारी के ऊपर। जैसे जैसे हमारे कार्यकर्ताओं की भागीदारी बढ़ेगी, संख्या बढ़ेगी और रिजल्ट सामने आने लगेंगे। I want to keep 5 challenges before you, not for us, meaning for you in particular, but as a country or as society, as human beings, what are we facing? पहली बात यह है कि not only in India, everywhere in the world, human beings, we lost our sensitivity towards nature. I had spent, मैंने जो खर्च किया तो मेरे लिए किया, वो मेरे को I had it, मैंने अनुभव किया उसका, I had it. और what I gave, मैंने जो दिया I have, वो अभी भी मेरे पास है। हमको दे किसी भी क्षेत्र में हमने देखा कि जो सरकार है वो एफिशिएंटली काम नहीं करती, चाहे वो पीएसयू हो या सरकारी डिपार्टमेंट है, और उसके बाद उसका एक जस्टिफिकेशन धीरे धीरे से बनने लग गया कि नहीं सरकारी काम है तो यह असरकारी नहीं होगा। इतने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के इश्यूज हैं तो ये खोलते जाके प्राइवेट सेक्टर में, और अल्टीमेटली जब इनको डेप्थ में, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, हम लोगों ने पाया कि अगर इनके डेप्थ में जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक भ्रष्टाचार के नए नए आयाम सरकार खोलती जा रही है। पानी जो समाज की, एक हर व्यक्ति की, अगर 120 करोड़ हमारे देश की जनता है तो उसकी पानी की बहुत बड़ी आवश्यकता है। उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए कितना बड़ा इकोनॉमिक एक स्ट्रक्चर खड़ा हो सकता है, उस स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट की जो जिम्मेदारी है, जो पहले बेसिकली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन में जाएं तो पानी को फंडामेंटल राइट माना गया है, मौलिक अधिकार, यानी फंडामेंटल राइट के बाद राइट टू लाइफ। लड़ाई लड़ रहे हैं, इसके पीछे एक लंबी लड़ाई चलती आ रही है। निजीकरण नहीं होना चाहिए, जल बोर्ड का निजीकरण नहीं होना चाहिए, पूरे भारत में भी नहीं होना चाहिए। लेकिन दोस्तों इसके ऊपर एक लंबी गाथा है। जल बोर्ड में, दिल्ली जल बोर्ड के अंदर जो यहाँ करप्शन है, सारे हम दिल्ली वाले सारे उसमें एक साथ भी इकट्ठे हो जाए ना, शायद जब भी हम थोड़े पड़ेंगे। डायग्रा अमाउंट कंपनी पेरिस में फेल हो गई, डायग्रा अमाउंट पेरिस में फेल हो गई,
और दिल्ली जल बोर्ड में वो सक्सेसफुल हो गई और उसका हेड ऑफिस कहाँ है? पाकिस्तान, कराची में। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपना फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपना फल। अपने तन को मन को धन को, अपने तन को मन को धन को, देश को दे दे दान रे साईं, ओ सच्चा इंसान रे, ओ सच्चा इंसान रे, ओ सच्चा इंसान रे। ये कोई आदमी की, कोई सरकार की या कोई नेताओं की जिम्मेदारी नहीं है। ये पानी जो प्रकृति ने, भगवान ने मानव जाति के लिए दिया है, उसका यदि पैसा देना पड़े या शुल्क देना पड़े, ये एक हम लोगों के लिए, आम जनता के लिए बड़े शर्म की बात है। पानी के लिए सरकार ने हमारे पर टैक्स लगाया, उसका निजीकरण हो रहा है, उसका व्यवसायीकरण हो रहा है। इसका मतलब है सरकार पानी के लिए अपनी नीति में, अपने कार्यक्रमों में, अपनी योजनाओं में असफल होती जा रही है और इसी कारण बड़े बड़े ठेकेदारों, बड़े बड़े उद्योगपतियों के साथ मिलकर पानी का निजीकरण एवं व्यवसायीकरण कर रही है। दिल्ली के अंदर किसी को भी कोई प्याऊ लगाने का, फ्री पानी देने का अधिकार ही नहीं है और इसकी आपको ऊपर कमिश्नर लेवल से क्लियरेंस चाहिए होगी। हमारे यहाँ काम करने वाले आते हैं, हम उनको पानी नहीं पिला सकते और दिल्ली जल बोर्ड हमको पानी फ्री देने के लिए मना करता है। पानी ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब पानी नहीं है वहाँ तो आदमी है ही नहीं। आप चंद्रमा की बात करें, कितने सारे अभियान चल रहे हैं, लेकिन वह पानी नहीं है इसलिए मानव नहीं है। अधिकार बेशक आज नया है, आज हम लोगों ने मूवमेंट शुरू किया है, आज आप यहाँ आए हैं, लेकिन आप सोचिए कि 10 साल बाद क्या होने वाला है। 10 साल बाद जब हमें ये मालूम होगा कि हमारे अंदर जो भी बीमारियां हैं उसमें 90% बीमारियां पानी की वजह से हैं, तो फिर शायद हमको लगेगा कि हम लोगों ने देर कर दी। ये लड़ाई 10 साल पहले शुरू करनी चाहिए थी। ये लड़ाई असल अमीर और गरीब की। भ्रष्ट आदमी न हिंदू होता है, न मुसलमान होता है, न सिख होता है, न ईसाई होता है। वो करप्ट होता है, वो बदुमान होता है, वो भ्रष्ट होता है। और जब जब उनके इंटरेस्ट के खिलाफ कोई खड़ा होता है, वो सब एक हो जाते हैं और वो नए नए तरीके लगाते हैं कि ये आरएसएस के हैं, अल्लाह जी आरएसएस के हैं, ये उसके, और वो सब एक साथ होते हैं, इसलिए कि उनका कोई धर्म नहीं होता, वो भ्रष्ट